मैंने कम से कम 5-6 घोड़े देखे। 5-6 घोड़े देखे। बहुत पे बहुत नजायज पैसे भी लगाए पर दिए नहीं लोगों ने। कौन कौन से घोड़े? ब्लैक जैक लेना था, अच्छा हिडाल्गो लेना था, अच्छा। एक रिवंतराज। आपने सब हैवी घोड़ों पे ही हाथ मारा है। इतनी अटैचमेंट होगी, जैसे मैं इसके सामने बैठ के खाना खाता हूँ तो जो पहले वाली रोटी होती है ना, तो मैं इसको आवाज़ लगाता हूँ ब्रह्मोस, तो एक दाना छोड़ के गेट पे आके बिल्कुल एक रोटी उस दिन से मेरे से खा के जाता है। वो बोलता हूँ कि जो भी घोड़ा पालक है दुनिया में, बेसिकली इंडिया में, इंडिया की बात करें यहाँ पे हम, तो हर एक कोई ये उम्मीद होती है कि मेरी घोड़ी दिलबाग को पैदा कर दे, शान को पैदा करते। एक पैरामीटर सेट करके हर एक बंदा सोता है रात को कि जिसकी भी घोड़ी प्रेग्नेंट होती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर भाई साहब नया घोड़ा लेकर के आए हैं, तो वो नया घोड़ा आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं। घोड़ा क्यों लेके आए भाई साहब, पंजाब के किस जिले में ये घोड़ा आया है, किसके पास से ये घोड़ा आया है, वो सारी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो भाई साहब नमस्ते, कैसे हो? नमस्ते भाई साहब, प्रदीप भाई नमस्ते जी। बढ़िया भाई साहब। बहुत बढ़िया जी। तो मैं चाहूँगा भाई साहब एक बार अपना पूरा नाम, फार्म का नाम और अपनी फार्म की जरा लोकेशन के बारे में बताएं। जी भाई, मेरा नाम हैप्पी सिद्धू है जी, और अपने फार्म का नाम सिद्धू स्टड फार्म, विलेज झलूर, तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट बरनाला, पंजाब में है जी। बरनाला पंजाब में। बरनाला, हाँ जी। तो आपका सर बरनाला से ये चंडीगढ़ और लुधियाना कितना पड़ जाता है? चंडीगढ़ होगा यहाँ से 180, लुधियाना होगा 70, 65 और 70, बस इतना। 70 किलोमीटर हाँ के जी, करीब। हाँ जी। तो सर सबसे पहले तो आपको वीडियो चालू होने से पहले बधाई हो थैंक कि यू भाई आपने नया घोड़ा परचेज किया है। तो मैं चाहूँगा सर, नया घोड़े लेने से पहले आपके पास में उससे पहले कितने घोड़े हैं अभी फार्म पे? प्रदीप भाई, अभी जैसे मेरे पास अभी 3 घोड़ियाँ थी इससे पहले तो कभी 2 हो जाती थी, कभी 1 रह जाती थी, कभी 6-6, 7-7 भी रही हैं। तो अपना ज़्यादा काम ब्रीडिंग पे ही फोकस रहता है। ओके। बिजनेस और ट्रेड वगैरह नहीं हम करते, बिल्कुल। ला के बेचने वाला कभी नहीं किया ज़िंदगी में। ओके। तो शौक़ है, दिल से है घोड़े रखने का। तो काफ़ी गैप के बाद अभी नया घोड़ा ढूंढ रहे थे। कितने गैप के बाद वापसी हुई है? बोल सकते हैं भाई साहब, जैसे मान के चलो कि घोड़े की बात बोलूँ तो बीच में 1-2 घोड़े आए हैं, लेकिन जैसे ऑस्ट्रेलियन की प्रॉपर बात बोलूँ तो 2014-15 के बाद, 2014-15 के बाद में हाँ ये जी, नया घोड़ा आपने हाँ परचेज जी, किया हाँ है। जी, हाँ जी। तो भाई साहब हम लोगों को जो नया घोड़ा दिखाने वाले हैं, क्या नाम है इस घोड़े का? इस घोड़े का नाम है जी ब्रह्मोस। ब्रह्मोस। हाँ जी। और कौन है सर इसका बाप? इसका बाप है जी हिडाल्गो। हिडाल्गो। हाँ जी। जो अभी राजस्थान में। राजस्थान में हुक्मगढ़ में है स्टेबल। और अगर माँ की बात करें सर? तो माँ इसकी अशुभ शक्ति है जी। अशुभ शक्ति। हाँ जी, हाँ। तो वहाँ माँ कहाँ पे है सर इसकी? माँ इसकी पाटन में मालसुंद गांव है, जो अपने ब्रीडर हैं नगेश देसाई, उनके पास है जी, उनके पास से ही हमने लिया है। यानी नागेश भाई के फार्म पे है अभी इसकी हाँ माँ? जी, हाँ जी, वहाँ पे है। वो चैंपियन घोड़ी है, 5-6 साल की है। ओके। और उम्र में कितना हो गया सर? उम्र में भाई अभी ये 12 तारीख को 40 महीने का हो गया। अभी 12 तारीख दो को दांत 40 महीने का। 2 दांत है जी अभी। 2 दांत। 2 दांत है अभी, हाँ। और हाइट में कितना है सर? हाइट में आपने देखी है जी, कितना होगा आपको पता ही है। 66 आराम से है। 65.5। 65.5। 65.5, हाँ, विद स्केल, With वाटर scale। स्केल। अच्छा। वो वाला नहीं, लोगों वाला 70, 68 वो नहीं। तो आपने काय को नापा लाने के बाद में? डाउट था क्या आपको? नहीं, डाउट नहीं, हमने पहले लेने के टाइम ही नापा था, फिर लिया है। हाँ। अच्छा, पहले नापा है नहीं? हाँ, जब सेटिस्फेक्शन हो गई हमारी तो फिर उसके बाद। फीता साथ में लेके गए थे क्या? नहीं, स्केल है जी अपने पास। अच्छा, स्केल साथ में लेके गए हाँ बिल्कुल, वो स्केल स्टिक है वाटर लेवल वाली, उसको लगा के अपना डाउट क्लियर करके फिर मतलब घोड़ा लिया। तो सर जैसे आपने 2014 के बाद में वापसी करी, हाँ जी। क्या उद्देश्य था वापसी करने का, या फिर दिमाग में क्या था कि भाई मार्केट में कोई तगड़ा सा घोड़ा लाना है या नाम करना है, या फिर ब्रीडिंग के लिए कोई अलग डिफरेंट लाइन का भाई घोड़ा लेके आना है? यानी दिमाग में क्या चल रहा था जिसकी वजह से ये घोड़ा खरीदा? प्रदीप भाई, बात ऐसे होती है, कोई भी बंदा घोड़ा रखे, कोई बड़ा ब्रीडर है, कोई छोटा है, कोई ट्रेडिंग करता है, कोई, मैं तो घोड़ा पालक को बोलता हूँ कि जो भी घोड़ा पालक है दुनिया में, बेसिकली इंडिया में, इंडिया की बात करें यहाँ पे हम, तो हर एक कोई ये उम्मीद होती है कि मेरी घोड़ी दिलबाग को पैदा कर दे, शान को पैदा करते। एक पैरामीटर सेट करके हर एक बंदा सोता है रात को कि जिसकी भी घोड़ी प्रेग्नेंट होती है। तो वैसे ही मैं
आलीशान लाइन का मतलब बहुत बड़ा फ़ैन था, पहले से ही आलीशान के घोड़े रखे हैं, घोड़ियाँ भी कवर करवाई हैं, तो उसके बाद आलीशान के बच्चों में से भी बच्चे लिए हैं। तो वो एक दिमाग में ना पैरामीटर सेट हुआ था आलीशान का, तो उस चीज़ को, लेकिन वो किस्मत के साथ एडजस्ट नहीं हो पाया पूरा। तो मतलब मेहनत बहुत की, बहुत हार्ड वर्क किया उसमें, लेकिन वो जैसे सोचा था हो वैसे रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं आके कोई टेक्निकल प्रॉब्लम किस्मत के साथ मैच नहीं करती थी, ठीक है ना, वो आ जाती थी बीच में, हर्डल आ जाती थी। तो अभी उसके बाद जैसे लाइफ बिजी होगी, घर में दिक्कत आ गई, कोई मदर की डेथ हो गई थी, फिर कनाडा मैं सेटल्ड हूँ, कनाडा वैंकूवर में। तो लेकिन जो बंदा एक बार घोड़ी पे बैठ जाता है या घोड़ी का इश्क हो जाता है जिसको, तो वो छोड़ नहीं सकता। तो उसके बाद अभी वापसी करनी थी, तो ऐसे थी कि करनी भी है वापसी, तो हटके करनी है। अभी आलीशान का पहले देख लिया सिस्टम बहुत, तो टोटली हटके मेरे को, मतलब जो मैंने सोचा, मेरे पास जो ऑप्शंस मैंने देखी अपने दिमाग के हिसाब से, कोई अपने को खुद को ज़्यादा तो एक्सपीरियंस तो मानते नहीं, तो उसके हिसाब से मैंने हिडाल्गो को चूज़ किया। और उसके बाद देखा तो हिडाल्गो के बच्चों ने कहर वैसे ही किया हुआ है, अभी अनोखी है, वीरा है, कितनी कितनी बड़ी घोड़ियाँ हैं, और जो उसका मतलब बॉडी स्ट्रक्चर है, जो मजबूती है उसमें, तो और जैसे ये दूसरी लाइन है आलीशान, इसमें थोड़ी बहुत रेशा वगैरह आता है, मतलब उसके घुटनों में, वो ऐसा कुछ नहीं है घोड़े घोड़े में। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, जैसे जैसे मैंने वो घोड़ा देखा ना, तो रात को नींद आने हट गई। तो आपने पहली बार कब देखा था इसको, ब्रह्मोस को? ब्रह्मोस को देख तो ऑनलाइन तो बहुत टाइम पहले देख रहे थे हम, लेकिन अभी मैंने देखा था जो पर्सनली जाके, वो दिसंबर में देखा था। ओके। तो फिर हिडाल्गो वाले चक्कर आगे जाके हिडाल्गो की बात बनी नहीं, कुछ ना कुछ करके, कोई चलो दाना पानी होता है जानवर का, तो उसके बाद सोचा कि इसी लाइन का कोई ना कोई बच्चा यानी ढूंढते हैं। हिडाल्गो भी आपने मांगा हाँ मांगा, बिल्कुल पर नहीं मिला? नहीं मिला, हाँ। फिर ये नागेश भाई के पास गए होंगे। हाँ जी बिल्कुल। फिर नागेश भाई ने देने में कितना नाटक करा के आराम से होगी डील? नहीं नहीं, चलो नाटक तो नहीं बोल सकते, भाई हैं अपने अभी तो नाटक का मतलब है थोड़ी हाँ, मशक्कत तो करनी नहीं वो पड़ती तो है। होता है, वो तो नहीं, कम से कम लग गए 2 महीने, 2 महीने? 1.5-2 महीने लग गए आराम से। अच्छा। हाँ, उनको जब पता चल गया कि बंदे सीरियस हैं, 3-3 गेड़े गुजरात के बाय कार लगा दी, 2 गेड़े बाय एयर लगा दिए, ठीक है, और भी गुजरात बहुत घूमा। पर नागेश भाई भी स्वभाव के शांत बंदे और हाँ हाँ अच्छे हाँ, स्वभाव नहीं के नहीं नहीं धनी नहीं, हैं। उन्होंने हमारा बहुत रिगार्ड किया, जब जब उनको पता चला कि जैनों ने, तो मतलब उन्होंने घोड़ा दिया अपने को। हाँ। तो सर घोड़ा जब पहली बार देखा, हम्म। क्या आया दिल और दिमाग में? सच बताऊं तो पहली बार देखा तो जितनी मेरे को एक्सपेक्टेशन थी उससे ज़्यादा हाइट लगी थी, क्योंकि देखो हाइट गलती लग जाती है, डिफरेंट शो करता है एवरी टाइम घोड़ा जब भी देखते हो ना। तो लेकिन बाद में मतलब जब देखा, जब लेने के टाइम देखा, तो मेरे को वही हाइट मतलब 66 से बाहर लगी थी पहले। अच्छा। तो उस टाइम वो बोले कि मैंने सेल नहीं करना, दिसंबर की बात है। फिर उसके बाद जब हमारा मन बना, दूसरी बार देखा, फिर तीसरी बार घोड़ा देखा, फिर जाके हमारी भाई से बात बनी। तो पर ये भी मेरे को तो चलो इतने सालों से हैं कि हाइट का चक्कर है, हाइट का 99.9% ही झूठ होता है, लेकिन अपने वाली में मतलब झूठ नहीं निकलेगा। यानी कि आपने स्किल से हाँ, कोई भी बंदा है भाई, कोई हमारे को जब झूठ ही नहीं है, कोई चक्कर ही नहीं है, कोई बंदा स्केल लेके आए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं लोग तो स्केल लाने नहीं देते। चलो हाइट का भी चक्कर नहीं, हाइट के बिना भी जो उसका बॉडी स्ट्रक्चर है, उसकी ब्रीडिंग है, तो वो देखोगे ना आप, बच्चे कम से कम उसके 25 से 30 बच्चे हैं, एक से बढ़कर एक है। नागेश भाई के पास में सर कितनी घोड़ियां इसने मैट की है, कोई रिकॉर्ड है? हाँ जी, इसका जब हमने जिस दिन घोड़ा, ये इसकी डील हुई थी हमारी, जनवरी में डील हुई है हमारी, तो उसके बाद मैं कोई प्रॉब्लम थी मेरे को, वो बीच में 1 महीने का वक्फा पड़ गया था, मैंने कनाडा जाना था। तो उस टाइम 83 घोड़ियां मेट थी, जब हम लेके 83 जब लेके आए तो 108 घोड़ियां मेट। 108 घोड़ियां? 108वीं घोड़ी पे जब घोड़ा चढ़ाना था एम्बुलेंस में, तो तभी छोड़ा है। ओके। हाँ। तो अगर बात करें सर, रिजल्ट कितने आ चुके हैं और किस किस तरीके के रिजल्ट आ रहे हैं, और उन रिजल्टों में क्या मार्किंग आई है? सभी पे मोस्टली ब्लेज आया है, 1 पाँव 2 पाँव 3 पाँव भी आए हैं। अभी नगेश भाई की घोड़ी राफिया, वो उसने बच्चा दिया, बहुत बड़ा बच्चा दिया है, उसकी मैं फोटो आपको दूंगा, आप लगाना साथ में। तो मोस्टली मतलब जो सुन्ना मत्था होता है ना, जिसको बोलते हैं कि कोई मत्थे पे कुछ नहीं, उस घोड़ियों पे भी ब्लेज आया है इसका।
तो सर जब आपने जैसे घोड़ा लिया होगा तो जैसे क्या होता है, जैसे मान के चलो आज मैं मोबाइल लूँ नया या मैं गाड़ी नया लूँ तो थोड़ा सा आदमी भावुक हो जाता है, मन में खुशी रहती है। घोड़ा लेने के बाद में क्या खुशी थी मन में? सच बताऊं तो अभी एज ऐसी होगी कि जब यदि तो मैं होता 23-24 साल का तो मैं बहुत खुश होता। अभी जिंदगी में थोड़ा सा ठहराव है क्योंकि बहुत हर्डल्स देख लिए, जिग जैग लाइफ बहुत हुई है, ऊपर नीचे बहुत यानी देखा है। स्पीड ब्रेकर जिंदगी में बहुत आए। हाँ हाँ, तो अभी मतलब ये है कि खुशी है, अंदर से खुशी है, बहुत पॉजिटिवनेस है, अच्छा काम किया है अपने दिमाग के हिसाब से। बाकी ये तो रिजल्ट भाई किसी से मांगना नहीं पड़ता, 6 महीने साल में लोगों ने अपने आप ही दे देना होता है। बिल्कुल। किसको एक्सेप्ट करते हैं, किसको नेग्लेक्ट करते हैं और रिजेक्ट कर देते बाकी हैं। परिवार का क्या रिएक्शन था सर घोड़ा लाने पर? और नहीं, परिवार का बहुत पॉजिटिव, परिवार का भी, और जो मेरे पार्टनर हैं भाई दो, जिन्होंने मतलब बहुत इनकरेज किया है मेरे को। एक तो भाई राजविंदर सिंह जौहल हैं जो मेरे बचपन के साथी हैं, हम इकट्ठे ही रहते हैं 24 घंटे। बिल्कुल। तो एक भाई परमिंदर सिंह जस्सड़ हैं, वो मेरे पार्टनर हैं इस घोड़े में। ओके। तो हमारे तीनों की पार्टनरशिप है इसमें, तीनों की मेहनत है, तीनों ही साथ जाते थे जितनी बार गए हैं। तो तीनों का ही कर्म, तीनों साथ जाते होंगे तो डिसीजन लेने में दिक्कत नहीं आती होगी ना? नहीं तीनों का ही कर्म है, नहीं डिसीजन मेकिंग में ही था। हाँ। वो तो मतलब जैसे कि ये लेना है या ये लेना है पर ना। जब भी एक बार को आप कुछ करने से पहले एक बार तो पूछ तो लेते ही नहीं होंगे। बिल्कुल, उसी के लिए उनको साथ ले गया था। तीनों अगर एक साथ रहते तो कोई दिक्कत नहीं आती ना? उन्होंने मेरा इतना रिगार्ड किया है, जो मतलब मैंने यदि ये इसको सिलेक्ट किया तो उन्होंने इसमें से कोई मतलब डिफेक्ट नहीं निकाला, तो सभी को पहली बार में पसंद आ गया ये। तो आपने क्या फीस रखी है अभी सर इसकी? अभी भाई फीस इसकी 151 रखी है हमने। 151? हाँ, इतनी ही रखी है जितनी वहां पे थी। ओके। तो अगर बात करें सर आपके पास में आने के बाद में कितनी घोड़ियां आपने मेट कर अभी मैंने 4 घोड़ियां मेट करवाई हैं, 15 दिन हुए हैं अभी। 4 घोड़ियां मेट कराई जी है। हाँ। तो आने के बाद में सर सेट होने में कितना टाइम लग गया घोड़े को? 7-8 दिन लगे भाई। पहले 2-3 दिन तो बहुत खुश रहा, हाँ। फिर 4-5 दिन तो बहुत ज्यादा सैड रहा। नागेश भाई से बात कराते ना इसकी? नहीं, बात भी कराई, फिर बहुत कुछ हाँ बहुत कुछ देखो उनके घर पे पैदा हुआ है हाँ। नगेश भाई के। तो जब जानवर एक जगह में पैदा हुआ, वहां पे बड़ा हुआ, उसके बाद घर छोड़े ना तो दिक्कत तो आती है। तो लोकेशन की भी दिक्कत आ जाती है ना बहुत सर? बहुत बहुत भाई, इसने दाना नहीं खाया 2-3 दिन। हाँ। इतनी टेंशन रहती थी, दाना खराब हो जाता था आगे पड़ा। तो फिर जब घोड़ियों पे छोड़ने लगे, थोड़ा इसको मतलब फील हुआ कि अभी पता चल जाता है जानवर को भी कि अभी मैंने यहीं रहना है। तो इसको उसी तरीके से हमने ट्रीट किया, प्यार किया, बहुत प्यार से। रात को 2-2 बजे उठ के घंटे घंटे के बाद देखना कि कुछ खाया। लेकिन फाइनली अभी भगवान की दया से तो अभी एक बच्चे की तरह ही टेंशन रहती है घोड़े की, अगर वो बिल्कुल खाना दाना पानी अगर खाए नहीं तो। भाई बच्चे से भी ज्यादा बच्चा रो तो देगा ना, घोड़ा रोता नहीं ना। बात तो ये है, घोड़ा पता भी नहीं लगता कि भाई क्यों नहीं खा ये रहा इसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो तो जो घोड़ा पालते हैं वही जानते हैं। बाकी स्वभाव में कैसा है सर? बहुत शांत, बहुत शांत है, बहुत डिसेंट है, बहुत ज़्यादा डिसेंट है। तो एक मैं आपको थोड़ी सी प्यार वाली स्टोरी बता देता हूँ कि अभी मेरे से इतना अटैचमेंट होगी क्योंकि मैं खुद संभालता हूँ, मैंने अभी तक कोई बंदा रखा नहीं इसके लिए। आज जब भी मैं आप सुबह आए थे जब खुद ही पूछ हाँ साफ हाँ कर रहे थे हाँ, आप सब। क्योंकि भाई मैं अभी कनाडा छोड़ के आया हूँ। जिस दिन मैंने बंदा रख लिया तो ना फिर क्या होगा, मैं घर छोड़ने लग जाऊंगा इधर उधर जाने के लिए। तो अभी मैंने ना बंद कर दिया बाहर जाना। बिल्कुल। तो अभी खुद ही मेरे फादर मेरी हेल्प करवाते हैं। तो मैंने बंदा इसीलिए नहीं रखा कि क्योंकि मेरे पास अभी 4-5 ही जानवर हैं यहाँ पे। तो 5 जानवर मेरे लिए कुछ नहीं है क्योंकि अपने को पता ही है साफ संभाल के। बिल्कुल। तो बंदे से तो बढ़िया ही कर सकते हैं हम, जो अपने हाथ तो से, लाख गुना अच्छा हाँ जो अपने हाथ से करना है। हाँ, तो अभी जैसे मैं बात बता रहा था कि इतनी अटैचमेंट होगी, जैसे मैं इसके सामने बैठ के खाना खाता हूँ तो जो पहले वाली रोटी होती है ना, तो मैं इसको आवाज़ लगाता हूँ ब्रह्मोस, तो एक दाना छोड़ के गेट पे आके बिल्कुल एक रोटी उस दिन से मेरे से खा के जाता है। तो ये चीज़ मतलब मेरे को पता चलने लगी कि ये भी खुश है मेरे साथ। और फिर देखो सर क्या है, घोड़े को भी पता लग जाता है कि मेरा मालिक अच्छा है, मेरी अच्छे से सेवा कर रहा है। बिल्कुल। तो फिर घोड़ा और मालिक का अटैचमेंट अपने आप हो जाता है। बिल्कुल। हाँ जी। भाई सर अगर बात करें जैसे पुराने वक्त में अगर हम आपके जाएं, हाँ जी, कितने टाइम से घोड़े रखते हुए आ रहे हो, या फिर कुछ नामी घोड़े आपके पास में रहे या घोड़ियां रही, कुछ ऐसा रहा? जी प्रदीप भाई, मैं वैसे इस लाइन में हूँ 2006 से। 2006 से? हाँ जी, मेरी एज थी तब 15-16 साल की। फिर तो आप पुराने खिलाड़ी हो। हाँ नहीं, चलो खिलाड़ी तो नहीं, शौक है अपने को, इश्क है पूरा घोड़ों से। तो उसके बाद जैसे न्यूजीलैंड चला गया था 2008-9 में स्टडी के लिए। तो घोड़ी लेकिन घर पे थी, पक्की घोड़ी थी वहाँ पे।
तो उसके बाद वो घोड़ी मैंने ब्रीडिंग के लिए रखी थी, नौकरे बच्चे देने वाली घोड़ी थी, चंबी घोड़ी थी वैसे। तो उसके बाद सीधा ही मैंने जो सूरज घोड़ा नाम से फेमस था ना पंजाब में, आलीशान का, वो आई थिंक आलीशान का पहला रिजल्ट था पंजाब में। अच्छा। हाँ जी, तो वो घोड़ा लिया था। तो एक अपने पास उसका सेकंड भाई कोहिनूर रहा है, तो वो भी अभी रिलायंस में चला गया है। तो मैंने आगे बिंदर भाई को दे दिया था, कोई प्रॉब्लम थी उसमें, अपनी मेडिकल प्रॉब्लम थी। ओके। तो अपने पास दिलबाग की माँ 3-4 साल रही है, गजगामिनी। अच्छा, आपके पास दिलबाग की माँ भी रही हाँ, है? दिलबाग की माँ यहीं पे मेरे फार्म पे ही, वो उसकी आप किससे लेके आए थे दिलबाग की माँ वो मेरा फ्रेंड था जी, मोंटी। तो उसने जैसे ली थी, लेकिन वो ली हुई आगे से सीधी मेरे पास ही आ गई थी। जैसे अच्छा। जैसे बंदे से हम आगे की आगे ले लेते हैं ना, कि मेरे को पता चला कि ये दिलबाग की माँ है। लेकिन चक्कर ये है कि अभी उसको आप देखोगे दिलबाग की माँ है, तो अभी दिलबाग की माँ है। उस टाइम ये हर एक बंदे को नहीं पता था कि ये दिलबाग की माँ है। तभी ये सोच के ली थी कि इतनी हाइट की गजगामिनी, इतनी अच्छी घोड़ी है। तो फिर वो उसकी डेथ यहीं पे हुई है। तो आपके पास में कुछ रिजल्ट देखे गए? नहीं, मैंने वो ली बच्चा लेने के लिए थी, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया काम मेरा। हाँ, कितने साल की थी जब आपके पास में डेथ हुई उसकी? भाई होगी वो 30 के पास। अच्छा, 30 के हाँ, आसपास। 25-6 की होगी जब मैंने लिया, तो 30 की होके वो मतलब डेथ हुई है उसकी। ओके। हाँ, इसी फार्म पे डेथ हुई है। तो यानी आपके पास में भी यानी कि नामी घोड़ी और घोड़े रह चुके रहे हैं। हैं, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो मेरे को लगता है इसलिए आपका मन घोड़ों से हटा नहीं। भाई हटते ही नहीं, ये तो सासों के साथ ही जाती है चीज़। कभी कभार सर मैं जैसे घोड़े ज्यादा परेशान कर देते हैं, या फिर जैसे बहुत सी बार मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों की, अब आपकी बात नहीं कर रहा, खर्चा ज्यादा हो जाता है, कभी कभार मन में आता है कि यार घोड़े बेचे चलो यार? सच बताऊं भाई, नहीं आता। क्योंकि मेरे को लगता है आप तो घोड़ों के लिए इतना कर रहे हो कि साला प्रोडक्ट भी सारे बाहर के ही है आपके, तो है ना? नहीं, चलो प्रोडक्ट तो भाई बाहर से आजकल पर तो यार देखो, एक चीज है, बाहर के प्रोडक्टों में क्वालिटी जबरदस्त है हाँ, आपके, है? आपने देखी है आज। हाँ, जैसे वो यानी कि मेरे को लगता है बहुत कम लोग होंगे जो उन प्रोडक्टों को इंडिया में लेंगे, जो हाँ जी, पक्के हॉर्स लवर है वो लेंगे, वही लेके आएंगे। हाँ पर जी, ये कि क्वालिटी टॉप क्लास है, टॉप क्लास है। हाँ जी, चीज हाथ में लोगे ना तो लगता है कि यार लगती है। क्वालिटी है। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ, तो मेरे को लगता है सर घोड़ा जैसे अभी आपके पास आ गया है, तो जैसे मान चलो कोई भाई अपनी घोड़ी कवर कराना चाहता है, घोड़ी स्टेबल भी करवाना चाहता है, हाँ जी, वो सुविधा भी है या नहीं है? बिल्कुल है जी, है। हाँ जी। वैसे मतलब चलती है यहाँ पे स्टेबलिंग, 1500 रुपये लेते हैं। मेरे को तो लोगों से पता चला है कि ये सिस्टम चल रहा है। देखो अभी सच दिन के बताऊं, हिसाब हाँ, से, है मेरे ना? को नहीं पहले पता था हाँ। दिन के हिसाब से, लेकिन मैंने अरेंजमेंट किया है यहाँ पे, क्योंकि अभी गुजरात और राजस्थान से काफ़ी क्वेरी है। तो जैसे प्रॉफिट के हिसाब से नहीं देखा मैंने, तो मेरी फ्रेंड है तो उनके पास जगह थी, तो हमने 700-800 रुपया, मतलब जो भी जेन्युइन होगा ना, तो 1500 तो यार बहुत ज्यादा है। ज़्यादा है, ज़्यादा है। 1500 तो फिर यार कमाने वाला हिसाब है। हाँ, वो तो महीने में 45,000 तो वही हो गया, फीस क्या फिर देगा वो 15? मेरे को लगता है कि वो 45,000 में सिर्फ 15,000 का खिलाएगा, नहीं, 15 का भी नहीं खाता। है ना? नहीं, वो माने चलो बाई चांस अच्छा आदमी हो तो 15 का खिलाएगा, बाकी सब उसकी जेब में नहीं जाएगा। भाई, 15 का नहीं खिलाते। मैंने भी स्टेबलिंग भी सर कमाने का धंधा बन गया आज के टाइम में भाई वैसे। घोड़ी छोड़ी थी कहीं पे मैंने 6-7 दिन के लिए, भाई रस्से भी चेंज होके आ गई। अच्छा हाँ, भाई सर, आप जैसे इतने टाइम से इस घोड़ा मार्केट में हो, 2006 में और आज में क्या परिवर्तन देखते हो? भाई बहुत ज़्यादा। क्या परिवर्तन है? भाई आज हर एक बंदे का दिमाग का एक लेवल सेट है कि मैंने जो बच्चा पैदा करना है ना, तो वो मेरा करोड़ रुपए का होना चाहिए। तब नहीं था। तब ये था है कि मेरी मार्किंग कैसे आई है, मेरे मत्थे पटाया कि मेरे बच्चे के मतलब बंदा ना दिमाग से ये नहीं ये सोचता था कि बच्चा कितना सुंदर है, कितना स्ट्रांग है, ऐसा मेरे को चाहिए था, वैसा है। अभी बंदा पैसे से सोचता है, हर एक बंदा ऐसे सोचता है कि यार बच्चा देगी वो, मेरा बच्चा करोड़ का सेल हो जाएगा, दिमाग थोड़ा सा लालची है। हाँ 50 लाख का सेल हो जाएगा। तभी नहीं था, तभी ऐसा नहीं था, क्योंकि तभी ना भाई जो भी देखो, घोड़ा ढूंढ के शौकी बंदा ही जाता था। ये तो फीसें कितनी थी तब, 11-11 हजार रुपया। मैंने आलीशान की फीस 7,000 दी है। कितनी? 7,000? 7,000, हाँ। तो आप अपनी घोड़ी पंजाब से वहां 2 बार लेके गया हूँ भाई मैं, 7,000 फीस दी। कौन से सन की बात बता रहे हो? ये भाई होगी 12-13 की बात। तो उस टाइम पे तो 7,000 भी बहुत होते होंगे यार। नहीं भाई, 7,000 नहीं। मैं उसके बाद तो ऐसा टाइम आ गया पंजाब में, जो जमीन का एग्जांपल देते हैं, 2010 में यहाँ पे 50 लाख का एकड़ हो गया था, एक किला। तो और उसके बाद तो पंजाब में 15 लाख का एकड़ रहा है 10 साल। 15 लाख का एकड़ था जब, तब तो घोड़ियों की फीस 50-50 हजार होगी। जब यहाँ पे एकड़ 50 लाख का था 2010 में 11 में, तब फीस 7-7 हजार थी, 8-8 हजार।
नुकरे घोड़ों की फीस भाई 1,000 रुपये। और आज तो मेरे को लगता है फीस का लेवल बहुत ऊपर चला गया। बहुत ज़्यादा भाई। अभी तो मैंने सुना है कि बहुत घोड़ों की पंजाब में 3 लाख 7 लाख, 2 से तो ऊपर ऊपर ही हैं मोस्टली घोड़े। तो ज्यादा फीस को भी आप सही मानते हो कि सर, नहीं फीस या फिर उनके लिए ठीक है? क्योंकि अगर मान चलो वो लोग ये कहते हैं भाई साहब अगर हम कम फीस रखेंगे तो घोड़ियाँ ज्यादा आएगी, घोड़े को भी थोड़ा सा नुकसान पहुंचेगा। नहीं ये बात नहीं होती भाई। देखो की फीस वाले भी वो भी, मैं एक जगह देखो दोनों चीज़ें रल मिल के होती हैं। ना तो जो फार्मर है या ब्रीडर है, या ना तो वो सही है ना घोड़े वाले सही हैं, सीधी बात। क्योंकि एक चीज़ को खराब कर दिया हम दोनों ने मिलके, ब्रीडर ने और घोड़े के ओनर ने। वो खराब अभी ये होगी कि वो सफ़र सभी करेंगे। वो कैसे कि जैसे फीसें इतनी ज़्यादा हैं, बच्चा भी मांगते हैं भाई। कोई 10 लाख का बच्चा होता है तो उसका अगला भी 70 लाख मांगता है। मैं बच्चियां लेने गया 15-15 महीने की बच्चियों का भाई 75-75 लाख रुपया ये भी रेट। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर। हाँ। पर मिलते सर 75 लाख रुपए? नहीं भाई बेचते भी नहीं है वो। बाद में पता चला एक दो चीजें तो ऐसी होगी कि मेरे से 75 मांगा, बाद में पता चला बंदों ने बेच दी 15-15 लाख की। तो फिर ऐसा मांगते काहे को भाई 75 लाख रुपए? यही तो बात है। फिर वही तो रेट, फिर फीस का रेट भी तो बढ़ेगा ना। घोड़े वाला उधर हो जाता है कि भाई मैं तो फीस, अभी मेरे घोड़े का बच्चा तो इतने का। ऐसा भी मैंने मार्केट में देख लिया कि बेचने वाला ज़्यादा बता रहा है, लेने वाला कम बता रहा था। 10 साल पहले उल्ट होता था, लेने वाला ज़्यादा बताता था, बेचने वाला वो कम। तो सर जैसे आज के वक्त में मान के चलो महीने में 50 घोड़े बिके, आपका क्या मानना है? लेने वाला और देने वाले दोनों की बातें कर रहा हूँ, कितने लोग सही रेट बताते होंगे? भाई देखो सही रेट दो चीज़ें हैं प्रदीप भाई। जहाँ तो घोड़े का रेट बिल्कुल नहीं है, जहाँ घोड़े का रेट इतना है आप सोच भी नहीं सकते। दोनों चीज़ें हैं। घोड़े ही नहीं है मार्केट में पहली बात तो। अभी जब से रिलायंस आया है ना पंजाब में, तो भाई क्लीन स्वीप ही हो गया। 3-4 नामी घोड़े तो पक्के रहेंगे, वो तो सेल होंगे नहीं। उसके बिना, जैसे मैं सीधा नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं, दिलबाग, देवराज और कांटा, ये तो सेल होंगे। ये तो घोड़ा मार्केट के मान के चलो लेजेंड सुपरस्टार घोड़े हैं। उसके बिना तो भाई घोड़े ही नहीं है, बहुत कम घोड़े हैं। तो आपने जब ये घोड़ा लिया होगा सर, इससे पहले कितने और घोड़े देखे? मैंने कम से कम 5-6 घोड़े देखे। 5-6 घोड़े देखे? बहुत नजायज पैसे भी लगाए पर दिए नहीं लोगों ने। कौन कौन से घोड़े? ब्लैक जैक लेना था। अच्छा। हिडाल्गो लेना था। अच्छा। एक रिवंतराज। आपने सब हैवी घोड़ों पे हाथ मारा है, नहीं है? बिल्कुल। जो 3 है, तीनों ही सुपरस्टार घोड़े हैं मेरी निगाह में, तो वो तीनों टॉप हैं। और मैंने 4 घोड़े ही शॉर्ट किए थे, रवंतराज, हिडाल्गो, ब्लैक जैक और ये ब्रह्मोस। तो फाइनली ऐसा था कि चारों में से कोई भी आ जाए। हिडाल्गो का नहीं बना, अपनी किस्मत में नहीं था। ब्लैक जैक पे भी नहीं बना। तो रवंतराज का भी वो भाई साहब ने, भरत सिंह जी से अपना बहुत प्यार है, तो वो भी किस्मत में नहीं आया, खूब पैसे लगाने के बाद भी, क्योंकि वो बोले कि हमने सेल नहीं करना। फिर सर आपको क्या समझ में आया जब ये घोड़ा आपके पास आ गया? तो घोड़ा पैसों से आता है कि किस्मत से आता है, या फिर सामने वाले की इच्छा हो तब आता है, या फिर सामने वाले को, देखो सामने वाले को हालांकि पैसे मिलते हैं पर एक उसकी इच्छा भी होना चाहिए। पैसे तो आज के टाइम में बहुत सारे घोड़े वाले, उनको मुंह मांगे पैसे मिल रहे हैं, पर तो भी वो घोड़ा नहीं दे रहे। भाई नगेश भाई को जितना मैं जानता हूँ उतना उनको पैसे की उतनी जरूरत नहीं है, घोड़े वाले ही पैसे की। बिल्कुल। लेकिन चक्कर ये है कि घोड़ा बेसिकली आता तो किस्मत से ही है, कोई कुछ भी बोले। घोड़ा आने के बाद सर कुछ चेंज लगा जिंदगी में 15 दिन में? बहुत भाई चेंज। क्या चेंज हुआ? जमीन आसमान का चेंज। मेरा जो भी स्केजुअल है सुबह उठने के बाद का, वो टोटली चेंज हो गया। फोन पे मैं रीलें देखते रहता था, फैमिली से बात कर ली, ये चीज़ें थी बस सारा दिन। क्योंकि अभी इस साल तो मैंने खेती भी मतलब की नहीं, मेरा फ्रेंड करता है, फैमिली सारी बाहर चली गई थी ना, फादर भी साथ, तो वो चीज़ें एक फ्री थे घर पे, कोई काम ही नहीं था, घोड़ियाँ थी मतलब 2-3, उनको संभालना था। तो अभी जब से घोड़ा आ गया तो अभी रात को मैं 11 बजे, मान के चलो कि 11 बजे मैं नहाता हूँ सोने के टाइम, सुबह नहा के बाहर गया, उसके बाद रात को 11 बजे शावर लेता हूँ, और उसके बाद सीधा बेड पे जब लेटता हूँ ना, तो कभी भी मैंने फ़ोन को टच नहीं किया, सीधा सो जाता हूँ 11 साढ़े। थक इतने जाते हो? हाँ थक इतना जाता हूँ, और मैं इस लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ बेसिकली। तो पूरे दिन सर सुबह से शाम तक क्या शेड्यूल रखते हो आप घोड़े के साथ में, भाई और क्या दाना पानी उसको दे रहे हो अभी?
दाना पानी भाई सीजन के हिसाब से, जैसे पहले बाजरा मोठ चलता था, चोकर तो सभी डालते हैं घोड़े वाले, ठीक है। कोई हम फीड नहीं देते वैसी, जो रेडीमेड फीड होती है वो नहीं देते। घर का ही दाना, अभी जैसे जमी चल गई, अभी बाजरा बंद कर दिया, जौ हो गए, मूंगफली का नीरा हो गया, तो अपना दूसरी हरी जमी होगी चारा, जो बस यही दाना नॉर्मल है। चने हो गए, चने भिगो के डालते हैं 24 घंटे भिगो के पूरे, तो वो पर ये भी मेरे लगता है आपका यार बहुत बड़ा जिगरा है, वरना बंदा नया घोड़ा लेके आए ऐसा होता ही नहीं कि उसके ऊपर वो 2 बंदे रखे ना। सच बताऊं भाई, बंदे की जरूरत नहीं है इतनी, लोगों ने ना शो ऑफ ज्यादा किया। एक शो ऑफ भी है, एक ये थोड़ा सा वो मालिक वाला भी फील, मालिक वाला फील भी होता है भाई। एक और भी बात है, घोड़ियां बहुत रखते हैं लोग। मैंने कई फार्म देखे हैं, घोड़ियां 30-30, 40-40, 50-50 घोड़ियां लोगों को। पर घोड़ा नहीं रखते। नहीं, घोड़ा भी है उनके पास, तो बंदे मजबूरी भी बन जाते हैं। जब मैं अभी 10 घोड़ियों से ज्यादा रख लूं भाई, तो मैं नहीं संभाल सकता, मैं किसके रूम में जाऊंगा। तो मेरे पास फार्म तो चलो भगवान की दया से बहुत बड़ा है, आपने देखा है, लेकिन मैंने उतने ही रखने हैं जितने मैं अच्छे तरीके से लिमिटेड ही रखना है। हाँ, लिमिटेड ही, 5-6 जानवर से मैंने बढ़ाना नहीं है। चलो सर, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। आप, मेरे को लगता है एक डिफरेंट ब्लड लाइन का घोड़ा पंजाब के लिए लेके आए, और उसकी मेरे को लगता है पंजाब को जरूरत भी थी। हाँ जी, इनब्रीडिंग का भाई बहुत बड़ा, क्योंकि मेरे को लगता है कि हर बंदा गुजरात नहीं जा सकता, हाँ जी। इसलिए धीरे धीरे गुजरात के सारे घोड़े पंजाब में आ रहे। हाँ जी, सही बात है, सही नहीं, पहले पंजाब से ही गए हैं गुजरात में, वो भी पंजाब से भी गए हैं। हाँ। वो तो सर आदान प्रदान होता रहना चाहिए ना, हाँ, टोल टैक्स लगता रहना चाहिए ना हर स्टेट का। बिल्कुल जी, बिल्कुल। टोल टैक्स लगेगा नहीं तो फिर मेरे लगता है घोड़ा मार्केट में लोग आएंगे कैसे। जी प्रदीप भाई, जी। चलो सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बस हम यही कहेंगे, ये घोड़ा आया है सर आपकी ज़िंदगी में, ये आपको उन्नति दे, और पंजाब के अंदर खूब दवा के ब्रीडिंग करे, और एक से एक बेहतरीन रिजल्ट इसके पंजाब के अंदर आए। जी थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच। ओके सर, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू भाई, थैंक यू प्रदीप भाई।